रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा लेता है जो हार नहीं मानता। दोस्तों, हुनर होगा तो दुनिया खुद पहचान लेगी, हुनर होगा तो दुनिया खुद पहचान लेगी। एड़िया उठाने से किरदार ऊंचा नहीं हुआ करते। यदि आप ये सोचो एड़िया उठाने से कि हमारी हाइट बढ़ जाएगी, हमारी ऊंचाई बढ़ जाएगी, तो ऐसा असंभव है। और दोस्तों, जिसके अंदर ये हुनर है कि वो सफलता की राहों में जितने भी कांटे आ रहे हैं उनको पार करके जा रहा है, तो वह निश्चित ही सफल होगा। दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति की। दोस्तों, त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे थे, अब तक हमने पढ़ लिए हैं त्रिकोणमिति की 5 क्लास। दोस्तों, 5 क्लास में हमने 2 पॉइंट को क्लियर कर लिया है, ए एंड बी, बेसिक फॉर्मूला और बेसिक थ्योरम के पॉइंट को क्लियर कर लिया है। दोस्तों, हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड ही है, हमारे पास इतना फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है कि हम एक स्मार्ट बोर्ड आपको प्रोवाइड करवा सके। यदि आपका साथ रहा तो दोस्तों, इस ही चैनल पर आपको हम स्मार्ट बोर्ड पर पढ़ाते हुए भी नजर आएंगे, लेकिन आप अपना साथ बनाए रखिए, हमें आपके सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। टाइम खराब हम बिल्कुल नहीं करते, हमारी क्लास में कोई फालतू बातें नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं। यदि कोई स्टूडेंट यहाँ से बेसिक से पढ़ना चाहे तो आराम से पढ़ सकता है, बिल्कुल अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम यहाँ पर व्हाइट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं या फिर स्मार्ट बोर्ड से पढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम पॉइंट नंबर सी पढ़ने वाले हैं, जो कि त्रिकोणमितीय माप है। त्रिकोणमितीय माप यानी कि दोस्तों सारणी पढ़ने वाले हैं आज हम, त्रिकोणमिति की सारणी। तो सारणी पढ़ने के लिए हमें, आपको पता ही होगा कि कुछ कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, वो मैं आपको ट्रिक्स वगैरह जो भी होती है सबको मैं बताऊंगा। तो हम यहाँ हेडिंग डाल देते हैं त्रिकोणमितीय सारणी। दोस्तों, यदि आपने ये सारणी सीख ली तो आपने ये मान लो आधी सी त्रिकोणमिति सीख ली। यदि आपके 5 क्वेश्चन आते हैं किसी एग्जाम में, तो 3 क्वेश्चन इस सारणी से हो जाएंगे। वो कैसे होंगे, मैं आपको बिल्कुल ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा, शानदार तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन आपसे होने लगेंगे, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों, अब हम इसके लिए साइन थीटा का मान चाहिएगा हमें। सारणी में कॉस्ट जितने भी हमारे त्रिकोणीय फलन है उन सब का मान हम निकालने वाले हैं, 0 डिग्री और 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर। थोड़ा और ऊपर लिख देता हूँ वरना दिक्कत आएगी फिर। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। दोस्तों, सबसे पहले आप इनका क्रम देखिए कि कैसे हम इनको लिखते हैं, इनका क्रम कैसे लिखते हैं ये आप देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं साइन, फिर उसके बाद कॉस, फिर टेन का उल्टा लिखते हैं, फिर कॉस का उल्टा लिखते हैं, फिर साइन का उल्टा लिखते हैं। यहाँ पर आप थीटा लगा लीजिए। थीटा का मान आपको 0 डिग्री दे रखा होगा, तो मान देखना है आपको क्या आएगा। यदि दोस्तों, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप सीखते चलिए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। 0 डिग्री पर मान देखना है हमें, 30 डिग्री पर मान देखना है हमें देखना है 45 डिग्री पर मान, हमें 60 डिग्री पर मान निकालना है और हमें निकालना है 90 डिग्री पर मान। अब दोस्तों, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा, आप तो ये याद रखिए बस, 0/4, 1/4 और 2/4 और 3/4 और 4/4। अब दोस्तों, इनको कर दीजिए आप रूट के अंदर बंद। अब यहां से हमारा मान निकल के आएगा 0 डिग्री का साइन थीटा का। ये तो साइन थीटा के लिए ट्रिक्स है, आपको कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ ये याद रखना है कि इनको जमाना कैसे है, और ये याद रखना है 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। अब दोस्तों, 0/4 का मतलब आपको पता है, जब किसी भी संख्या का हम 0 में भाग देते हैं तो 0 ही आता है, तो यहाँ से हमारा 0 आ जाएगा। और 1/4, यदि 1/4 का हम अंडर रूट निकालेंगे तो 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट कितना होता है 2। तो दोस्तों, यहाँ से आ गया हमारा 1/2, 1/2 आ गया, ये हमारा मान 0 और 1/2 आ गया है। अब यदि हम 45 डिग्री का मान निकालना चाहे तो दोस्तों 45 डिग्री का मतलब है 2/4, 2/4 है इसका मतलब।
2/4 को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2/4 है तो इसको काटते हैं और हम 1/2 लिख सकते हैं इसको, तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही होता है और 2 का रूट 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा मान क्या आएगा, √2, 1/√2, क्योंकि 1 तो दोस्तों 1 हो ही जाएगा और यदि इसका मान निकालते तो √2 आएगा। अब इधर देखते हैं हम √3/4 को, तो क्या आएगा, √3 का तो √3 रहेगा और 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, और यदि 4/4 को हम 1 कर सकते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1, और 1 का रूट आपको पता ही होगा कि 1 होता है। यदि दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम आगे नहीं बढ़ते हैं, और यदि इसमें प्रॉब्लम ना हो तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से मैं समझा देता हूं, यदि हम sin थीटा का मान निकालना हो तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 लिखते हैं। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। दोस्तों 0/4 का मतलब है 0, 1/4 का मतलब हो जाएगा 1 अंडर रूट के अंदर 1/4 है तो उसका मतलब है 1/2, क्योंकि 1 का अंडर रूट 1 होता है, 4 का अंडर रूट 2 होता है। इसी प्रकार से 2/4 को हम काटते हैं तो ये आ जाएगा तो हमारा 1/√2, यानी कि 1/2 अंडर रूट के अंदर 1 का अंडर रूट 1 और √2 का √2। इसी प्रकार से √3/2, क्योंकि √3 का मान √3 और 4 का मान 2, और इसी प्रकार से ये आ गया 1। अब दोस्तों करना कुछ नहीं है, जस्ट इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, इसको इधर लिखना है, उल्टा कर देना है, आपको कुछ नहीं करना। इसका मान 1, इसका मान √3/2, इसका मान 1/√2, फिर इसका मान 1/2, इसका मान 0। दोस्तों यहाँ पर ये बढ़ रहा था 0, sin थीटा में संख्या का मान 0 से बढ़ रहा था 1 की तरफ, अब क्या होगा 1 से घटेगा 0 की तरफ। तो दोस्तों 1 को यहाँ लिखेंगे, √3/4 को यहाँ लिखेंगे, इसको यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ, यानी कि हमें इसका ऑर्डर रिवर्स कर देना है, बस और कुछ नहीं करना, उल्टा कर देना है ऑर्डर उल्टा करना है, यहाँ की संख्या को चेंज करना है, ऑर्डर उल्टा करना है 100%। अब यदि हम tan थीटा का मान ज्ञात करें तो दोस्तों मैंने आपको बताया था tan थीटा = sin थीटा बटे cos थीटा। तो sin थीटा बटे cos थीटा यानी कि sin के मान में हम cos का मान का भाग दे देंगे। तो sin का मान क्या है, 0 डिग्री के लिए 0। तो दोस्तों 0 में यदि 1 का भाग देते हैं तो कितना आता है 0, तो यहाँ से हम लिख देते हैं 0। अब यदि 1/2 में भाग देंगे हम √3/2 का, तो कितना आएगा, 2 से 2 कट जाएगा और ये इधर जाएगा तो 1/√3। दोस्तों एक बात मैं बता देता हूँ, a/b लिखा हो और c/d लिखा हो तो ये c इसके पास चला जाता है और सबसे नीचे वाली संख्या सबसे ऊपर के पास चली जाती है और बीच वाली संख्या आपस में गुणा होती है, इसका मतलब ये होता है। तो यदि हमारे पास 1/2/√3/2 लिख रहा है तो ये इसके पास जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, और ये इसके पास जाएगा तो 1 × 2/2 × √3, तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 आ गया। तो इसका मान कितना आ जाएगा हमारा 1/√3। अब दोस्तों हमें आगे निकालना है, 1/√3 आ गया, इसका मान आ गया 0। अब यदि हमें इसका निकालना है तो इसका तो सिंपल पता है, आप इसका भाग देंगे तो ये 1 ही आएगा, 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा। ये बिल्कुल आप याद कर लेना, tan 45 डिग्री का मान होता है 1, cot 45 का मान भी 1 होता है। अब दोस्तों इसमें भाग देंगे तो आपको थोड़ा सीख गए होंगे, तो इसमें भाग देंगे 2 से 2 कट जाएगा तो √3/1 और √3/1 को क्या लिख सकते हैं हम √3, और यदि हम 1/0 का लिखते हैं तो ये आता है अनंत, यानी कि 1 में 0 का भाग देते हैं तो ये आता है अनंत। दोस्तों किसी भी संख्या में यदि हम 0 का भाग देते हैं तो वो आती है अनंत, और यदि 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो वो आती है 0। दोस्तों इस लाइन को आप याद कर लेना, 1/0 बराबर अनंत और 0/1 बराबर 0, ये दोनों आप लिख लेना, लिखना चाहो तो। ये तो हो गया हमारा sin थीटा का मान। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमें निकालना है cot थीटा का मान, तो वही करना है। cot थीटा में क्या करना है, cot थीटा में हमें उल्टा करना है। तो cot थीटा में उल्टा कैसे करेंगे हम, cot थीटा में यदि हम बात करें इसकी तो इनफाइनाइट इसको लिख देंगे, इसको अगर √3 इसको लिख देंगे और इसको 1 लिख देंगे और इसको लिख देंगे √3 और इसको लिख देंगे 0। इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर और इसको इधर, ऐसे हम इसमें लिख देते हैं। दोस्तों tan थीटा का मान के जस्ट ऑर्डर को हम अगर उल्टा कर देते हैं तो ये हमारा मान आ जाता है cot थीटा का मान। और यदि दोस्तों हम उल्टा भी नहीं करते, यदि संख्या को उल्टा कर देते हैं, जैसे 0 है, 0 को
उल्टा करते हैं तो 0 को उल्टा कैसे होगा, ये 0/1 है तो 1/0, 1/0 का मान भी अनंत होगा तो अनंत आ गया। अगर 1/√3 लिखा हुआ है तो इसको लिखेंगे √3/1, तो ये आ गया √3, 1 का उल्टा 1। और यदि हम इसको लिखते हैं √3 को उल्टा तो इसका होता है 1/√3। और यदि अनंत का उल्टा लिखते हैं हम 1/0 को उल्टा लिखते हैं हम तो 0/1 आएगा, इसका आ जाएगा 0। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, या tan थीटा इक्वल टू होता है 1/cot थीटा, इसलिए दोस्तों। लेकिन आपको ये याद रखना है, इसका ऑर्डर आप इधर कर दो, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर, ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात आती है, यदि sec थीटा की बात आती है तो sec थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे। sec थीटा इक्वल टू दोस्तों मैंने बताया था आपको फर्स्ट क्लास यदि आपने देखी हो तो 1/cos थीटा। यदि आपने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो फर्स्ट क्लास को जाइए, पहले फर्स्ट क्लास को देखिए, फिर आप इस क्लास में अच्छे से समझ पाओगे। तो sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। अब sec थीटा का मान निकालने के लिए हमें cos थीटा के मान का 1 में भाग दे देंगे, तो 0 डिग्री का मान 1, तो 1/1 करेंगे 1 आएगा, तो यहाँ पर आ गया 1। अगर cos थीटा का मान है √3/2, तो उसको दोस्तों मैं 1 में भाग देता हूँ √3/2 का, तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये बचेगा 2/√3, तो यहाँ आ गया हमारा 2/√3। अब यदि इसी प्रकार से यदि मैं 1/√2 का हम भाग दे 1 में, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है, इसलिए 1/√2 करते हैं तो ये आ जाता है √2। यदि मैं कहना चाहूँ कि इसको आपको जस्ट उल्टा कर देना है, cos थीटा के मान को 1 का उल्टा 1, 2, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा। तो दोस्तों 1/2 का क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1/2 का 2। और 0 का क्या होगा, 0 का जब 1 में भाग देते हैं तो क्या आता है, अनंत, तो यहाँ पर आ जाएगा अनंत। इस तक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अब दोस्तों sec थीटा का मान निकाल लिया, अब हम मान निकालेंगे cosec थीटा का। cosec थीटा का मान कैसे निकालते हैं, cosec थीटा का मान निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसके ऑर्डर को चेंज कर देना जैसे हम करते आए हैं। इसका मान इनफाइनाइट, इसका मान 2, इसका मान √2 और इसका मान 2/√3 और इसका मान होगा दोस्तों 1। यदि आप करना चाहो तो sin थीटा का मान है उसका उल्टा कर दो, यानी कि 1 में भाग दे दो, तो 0 का वो आ जाएगा इनफाइनाइट अनंत, और 1/2 का 2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा √2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 2/√2 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1/1 सॉरी, तो 1 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए आपको मेरे ख्याल से, यदि आपने अभी तक अच्छे से समझा है तो। ये हमारी त्रिकोणमितीय सारणी बन गई पूरी। दोस्तों आप इसको नोट कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से वीडियो को पॉज करके लिख लेना दोस्तों। अब मैं आगे ज़्यादा लाइन वाइन बनाऊंगा नहीं, वरना आपको पता ही है गलत हो सकता है। अब आप इसको नोट कर लेना आराम से। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे है। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये है हमारी त्रिकोणमितीय सारणी। अब दोस्तों मैं इसको हटाने जा रहा हूँ। यदि आपके समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को दोबारा से देख लेना, बिल्कुल डेफिनेटली मेरी गारंटी है कि समझ में आ जाएगी। मैं अपने आप में यह मानता हूं कि मैं किसी को समझाने में श्रीमंत हूं, मैं किसी भी चीज़ को, कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को भी सिंपल भाषा में समझा सकता हूं दोस्तों। अब आपके लिए क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की भी हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, बस छोटा सा। ये होता है अपना कर्ण, ये होता है अपना आधार, ये होता है अपना लंब। दोस्तों ये मैंने आपको पहले ही क्लासों में बता चुका हूं। इसको लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं और इसको बोलते हैं आधार। ये होता है हमारा 90 डिग्री, ये होता है थीटा। अब दोस्तों यदि थीटा का मान हमारा 30 डिग्री हो, किसी केस में एक स्पेशल केस है कि थीटा का मान 30 डिग्री होगा, सिंपल थीटा का मान 30 डिग्री होगा या 45 डिग्री होगा या फिर 60 डिग्री होगा, 3 से अलावा और कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों ये पता है आपको 30
60 और 45 यही जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। 15, 75 ये एग्जाम में पूछे कम जाते हैं दोस्तों। ऐसे 15, 75 भी आ सकता है। यहाँ पर यदि थीटा का मान 30 डिग्री हो तो यहाँ पर यदि x होगा तो यहाँ पर इसका मान होगा 2x, यानी कि सभी मान यहाँ पर दुगने हो जाते हैं। यदि लंब का मान 1 है तो कर्ण का मान 2 आता है, यदि कर्ण का मान 2, लंब का मान 2 है तो यहाँ पर 4 आता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x है यहाँ पर तो यहाँ पर आएगा 2x, यहाँ पर यदि 1 है तो यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर यदि 2 है तो यहाँ आएगा 4, यहाँ 3 है तो यहाँ आएगा 6, यहाँ 4 है तो यहाँ आएगा 8, और यदि यहाँ 5 है तो यहाँ आएगा 10। तो दोस्तों लंब इक्वल टू 2 कर्ण होता है यहाँ पर, ये आप मान के चल सकते हो। इसमें लंब का दुगना होता है कर्ण। अब दोस्तों हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो आप देख लो, मैं आपको क्वेश्चंस बोलता जाऊंगा यहाँ पर और आप क्वेश्चंस लिखते जाना, नोट करना, स्क्रीनशॉट लेना, ये आपकी प्रॉब्लम है दोस्तों। इसको मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर है विच इज राइट, यानी कि कौन सा सही है। तो आपको बताना है इसमें से ए ऑप्शन सही है या फिर बी ऑप्शन सही है या फिर सी ऑप्शन सही है या फिर डी ऑप्शन सही है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा क्वेश्चन सही है, ऑप्शन कौन सा सही है। ये अभी अभी हमने सारणी पढ़ी है उस बेस पर। तो दोस्तों हमें दे रखा है सैन में वैल्यू होती है, वो मैंने अभी आपको बताया था 0 से 1 की तरफ जाती है, यानी कि 0 से 1 की तरफ बढ़ती है। और कॉस थीटा में जो वैल्यू होती है वो 1 से 0 की तरफ घटती है। तो दोस्तों यहाँ पर सभी वैल्यू सैन में दे रखी है। तो सैन 1 डिग्री बड़ा है सैन 57 डिग्री से, तो क्या ये बात सही है? सैन 1 डिग्री छोटा है सैन 57 डिग्री से, या फिर सैन 1 डिग्री बराबर है सैन 57 डिग्री से, या फिर सैन 1 डिग्री बड़ा है 57 डिग्री से, और या सैन 1 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू सैन 57 डिग्री। दोस्तों ये हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इक्वल टू तो कोई चांस में है ही नहीं, तो ये दोनों तो गलत हो गए। क्यों है? क्योंकि 1 डिग्री का मान है और ये 57 डिग्री का मान है, तो दोनों बराबर कभी हो ही नहीं सकते। अब मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री पर 0 है और 90 डिग्री पर 1 है, यानी कि इस 90 डिग्री की तरफ जाते हैं तो बढ़ रहा है मान सैन का। तो यदि सैन अगर बढ़ रहा है तो सैन 1 डिग्री कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बनता है ये, सैन 1 डिग्री छोटा होगा सैन 57 डिग्री से। सैन 1 डिग्री का मान कुछ भी हो वो सैन 57 डिग्री से छोटा होगा। इनफैक्ट दोस्तों सैन 57 डिग्री से क्या सैन 2 डिग्री से भी ये छोटा होगा। 2 डिग्री क्या हमें ये 1.5 डिग्री देगा हो या 1.25 डिग्री दे रखा हो तो भी ये छोटा होगा, चाहे हो कितना भी छोटा, माइनर सा छोटा हो। लेकिन यदि 0 से 90 की तरफ बढ़ते हैं तो सैन का मान बढ़ता हुआ जाता है। ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके सामने था, अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। ऐसे एग्जाम में हमें कंफ्यूज करने के लिए कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 31 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों ये। अब हमारा आएगा 32 नंबर का क्वेश्चन। जो हमारा 32 नंबर का क्वेश्चन है वो है सैन 31 डिग्री का मान, सैन 31 डिग्री प्लस सैन 32 डिग्री। अब दोस्तों हमें यह बताना है कि इसमें भी ए ऑप्शन है हमारा 1, बी ऑप्शन है हमारा 1 से कम, और सी ऑप्शन है हमारा 1 से ज़्यादा, और डी ऑप्शन है हमारा 2 से अधिक। तो दोस्तों सैन ये 1 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोनों का मान यदि 90 डिग्री होता तो 1 होता, वो मैं आगे आपको और बताता चलूँगा। यदि आप 1 से कम हो सकता है, यस हो सकता है। 1 से अधिक हो सकता है, हाँ हो सकता है 1 से कम या 1 से अधिक। दोस्तों 1 नहीं हो सकता या फिर 2 से अधिक नहीं हो सकता क्योंकि 2 ज़्यादा हो जाएगा।
अब यदि sin 30 का मान यदि आप देखें, अभी अभी मैंने लिखाया आपको 1/2, और इसी प्रकार से sin 30 का मान है तो 31 का मान भी लगभग 1/2 के थोड़ा सा ज़्यादा होगा, हल्का सा, और sin 32 भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा 1/2 से। दोस्तों यदि दोनों को जोड़ते हैं तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो ये आंसर आ जाता है हमारा सी ऑप्शन, यानी कि हमारा आंसर आएगा 1 से अधिक। दोस्तों 32 नंबर का क्वेश्चन है, 1 से अधिक है इसका आंसर, 1 से कम हो नहीं सकता क्योंकि 1/2 1 तो हो ही गया, 1 नहीं होगा तो फिर, और 2 से अधिक हो नहीं सकता क्योंकि माइनर से ज़्यादा है, इसलिए ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन दोस्तों एग्जाम में कभी कभार पूछ ले आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन है हमारा √2 cos 5x + 5 इज इक्वल टू cot 45। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारे सामने, हमसे पूछा है थीटा का मान, हमसे थीटा का मान ही पूछा है इसमें दोस्तों, x का मान पूछा है दोस्तों इसमें, x का मान इसमें दे रखा है, ऑप्शन भी दे रखे हैं हमारे पास। इसमें ऑप्शन की हमें ज़रूरत पड़ेगी भी नहीं क्योंकि ये कोई ऐसा कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा हमारा। तो देखो इसमें आंसर कैसे निकालेंगे। cot 45 डिग्री का मान अभी मैंने जस्ट अभी बताया था, tan 45 cot 45 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1। तो √2 cos 5x + 5 इज इक्वल टू 1। यदि √2 को पक्षांतर करके और 1 के पास भेजते हैं तो ये हो जाता है हमारा 1/√2। 1/√2 हो जाता है हमारा। अब cos में 1/√2 किसका मान है? ये होता है दोस्तों cos 45 का मान होता है 1/√2। तो ये मान किसके बराबर हो गया? यहाँ पर ये हो गया 5x + 5 बराबर हो गया 45 डिग्री, या फिर इसको ऐसे लिख लो, ये हो गया cos 45 डिग्री के बराबर, cos से cos हट गया, ये हो गया फिर 45 डिग्री के बराबर। अब 5x + 5 इज इक्वल टू 45 है, तो इस 5 को इधर भेजेंगे तो क्या आएगा 40, और x का मान कितना आएगा 8। ये हमारा आंसर होगा। यहाँ से आप समझने की कोशिश करो, cos 5x + 5 इज इक्वल टू 1/√2 है, तो 1/√2 में मान होता है cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा cos 45 के बराबर, यानी कि 45 डिग्री के बराबर होगा। तो ये 45 डिग्री के बराबर हो गया, ये आ गया हमारा आंसर x 45। इसको भी आप नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 34। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 34 है cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री। ये हमें दे रखा है और हमसे पूछा है कि मान इसका प्लस आएगा, कि मान इसका नेगेटिव आएगा, क्या मान इसका 0 आएगा, क्या मान इसका 1 आएगा। पॉजिटिव वैल्यू होगी या फिर नेगेटिव वैल्यू होगी या फिर 0 होगा या 1 होगा, इनमें से हमें एक ऑप्शन बताना है टिक करके। दोस्तों कैसे होगा ये क्वेश्चन, आइए देखते हैं। cos 10 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री। अभी हमें कुछ पता नहीं चल रहा है क्योंकि cos 10 का मान कितना होता है, sin 10 का मान कितना होता है, ये हम नहीं जानते हैं, और cos और sin एक अलग अलग त्रिकोणीय फलन है। तो क्या करेंगे, हम इनको एक में चेंज कर लेंगे। यानी कि एक में कैसे चेंज करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम sin 80 डिग्री। ये आपको आगे आने वाली कुछ क्लासों में पता चल जाएगा sin 80 डिग्री कैसे लिखा। तो इसको लिख सकते हैं sin 80 डिग्री, और sin 80 डिग्री माइनस sin 10 डिग्री, यानी कि ये 80 डिग्री बड़ा होगा किससे, इससे। sin 80 डिग्री बड़ा होगा sin 10 डिग्री से।
अगर दोस्तों 5 में से 4 घटाते हैं तो +1 ही आता है, यानी कि किसी बड़ी संख्या में से किसी छोटी संख्या को घटाते हैं तो वो आता है प्लस। तो यहाँ से आ जाएगी हमारी पॉजिटिव वैल्यू, ये हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों इसको अभी के लिए रट लो, आगे आने वाली कुछ क्लासों में पता चल जाएगा कैसे होता है। यदि कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स से है तो उसको तो पता होगा कि कैसे होता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 34। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। नंबर का क्वेश्चन है tan थीटा cos 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। यदि हमें ये गिवन है दोस्तों और हमें निकालना है, इसका मान निकालना है sin थीटा -15 डिग्री, इसका मान हमें निकालना है, फाइंड करना है इसका मान। तो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को? अभी अभी हमने cos 60 डिग्री का मान पढ़ ही लिया है। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? यदि हम इसको निकालते हैं तो tan थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री का मान होता है 1। आप सारणी को 1-2 बार बनाना तो आपको आ जाएगी। तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1, इससे ये कट जाएगा दोस्तों। और tan थीटा का मान कितना आ गया हमारे पास? √3। तो थीटा का मान आ गया हमारे पास 60। कैसे? क्योंकि tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री हो जाएगा। √3 का मान tan से tan आ जाएगा, थीटा का मान आ गया 90 डिग्री। ऐसे tan से tan को काटने को मैथमेटिक्स अलाउ नहीं करता है, लेकिन अपने लिए हम कुछ ऐसे काम है जो कर लेते हैं। तो थीटा डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। थीटा का मान हम जब हमारे पास 60 डिग्री आ गया तो हम इसमें पुट करेंगे इसको। तो sin 60 - 15 ये कितना हो गया? sin 45 डिग्री। और 45 डिग्री का मान अभी पढ़ा है हमने 1/√2 दोस्तों। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा? 1/√2। ये इसका हमारा आंसर आ गया। आप इसको वीडियो को पॉज कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट लेके आराम से लिख सकते हो। आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है और इसको मैं हटा देता हूँ। फिर एक क्वेश्चन आपके लिए HW में भी दे देता हूँ मैं। यदि दोस्तों sin 30 डिग्री का स्क्वायर प्लस sin cos 30 डिग्री का स्क्वायर है तो इसका मान कितना होगा? ए ऑप्शन है हमारा 0, बी ऑप्शन है हमारा 1, सी ऑप्शन है हमारा -1 और डी ऑप्शन है हमारा -2। दोस्तों इनमें से आपको कमेंट करना है, ये HW के लिए है। कमेंट करना है इसको जरूर से जरूर। जो भी भाई यहाँ तक वीडियो को देखता है वो जरूर से जरूर जो भी मैं क्वेश्चन देता हूँ उनको कमेंट में उनका आंसर दिया करो। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने सभी मित्रों तक शेयर कीजिए। और कैसी लग रही है क्लास आप हमें फीडबैक दे सकते हो। यदि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप बताइए कि कैसी हमारी क्लास है, किस तरह से हम पढ़ा रहे हैं, अच्छा है बुरा है। कुछ यदि हमें कमी है तो हमें बताइए और कुछ अच्छा ही है तो भी बताइए, कुछ भी है बता दीजिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कमेंट करते रहिए।